हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। क्लास 12th बायोलॉजी के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। ये पहला वीडियो है, तो चलिए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। और इससे पहले पिछला चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पूरा कंप्लीट करवा दिया है मैंने। चैनल प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे, सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे विद प्रॉपर नोट। ठीक है, नोट को भी मैंने बताया हुआ है, यानी नंबर डिस्क्रिप्शन में है, उसके थ्रू आप नोट को भी ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल नोट है, बहुत ही पढ़ने में आसानी होगी। आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपको कॉन्टैक्ट करना है दिए गए नंबर पर। ठीक है, देखिए पुष्प की संरचना। यहाँ पर देखिए पुष्प की संरचना हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जो जनन होता है वो पुष्प के द्वारा ही होता है। पुष्प में मेल गैमीट बनता है, पुष्प से ही फीमेल गैमीट बनता है और उनका संयुग्मन होता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और इसके बाद जाइगोट बनता है और उसके बाद फिर एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन से जो पुष्प की संरचना है उससे दो टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। पुष्प के विभिन्न अंगों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, एक इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। और एक प्रश्न बन सकता है, एक प्रारूपिक पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। यानी लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन जो होता है एलएस, उसका आपको चित्र बनाना है। तो चित्र भी मैं बताऊंगा और उसके विभिन्न भागों का वर्णन भी बताऊंगा। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन यदि पूछे तो आप इसको लिख सकते हैं। और मैंने क्वेश्चन इसीलिए बताए हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड में, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन भी लिख दिए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम शो करूंगा, उसके जरिए बताऊंगा कि कहाँ पर कौन सा पुष्प का अंग होता है और उनका क्या कार्य बेसिकली होता है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पुष्प दिखाया गया है और इस पुष्प के जरिए हम सभी भागों का वर्णन करेंगे। पहले मैंने इसको बताया हुआ है कि कौन सा भाग क्या है और उसके बाद हम देखेंगे उसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर पेडिकल आपको दिख रहा है, पुष्प वृंत जिसको बोलते हैं, जिस एक डंठल होता है एक प्रकार से, जिससे जो तने से या तने की जो झाड़ियाँ होती हैं उनसे पुष्प जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये पेडिकल हो गया पुष्प वृंत। उसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर एक थैलामस वाला पार्ट होता है, पुष्पासन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो पुष्पासन पर पुष्प के जो भाग होते हैं वो यहाँ पर जमे रहते हैं। ठीक है, और चक्र में होते हैं। जो बाह्यदल पुंज होता है, बाह्यदल पुंज क्या होता है, ये हरे रंग का, देखिए ये जो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे ये बाह्यदल हैं और इनका एक पुंज बनता है। मतलब ये केवल दो नहीं है, यहाँ पर आपको काट में दिख रहे हैं दो, लेकिन ये पूरे एक चक्र में होते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं आप, यहाँ पर इस प्रकार से चक्र होता है और यहाँ पर काट दिया इसलिए आपको दो दिख रहे हैं। ठीक है, ये पूरे चक्र में होते हैं, जैसे दो यहाँ पर इसके पीछे भी होंगे, इसके उस तरफ होंगे, इसके इस तरफ होंगे, इस तरफ होंगे। तो इस प्रकार से चक्र में होते हैं, ये बाह्यदल होते हैं। लेकिन तो इनको एक साथ इनको कैलेक्स बोलते हैं, लेकिन अकेला एक है तो इसको अकेले को सेपल या बाह्यदल बोला जाता है। इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको और भी पार्ट्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ये आपका बेसिकली इनका कोई काम नहीं होता, बस पुष्प को मतलब पुष्प की स्ट्रक्चर को मतलब उसके ऊपर बैठ सके इसलिए होता है। ठीक है, बाकी जो मेन पार्ट है फ्लावर का, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसके जरिए, वो होता है ये। ठीक है, ये ओवरी जो होती है यहाँ पर ये फीमेल पार्ट होता है और ये जो होता है स्टेमन यानी जो पुंकेसर होता है ये मेल पार्ट होता है। इन दोनों का काम होता है। ठीक है, फीमेल जो पार्ट है वो तीन भागों में बटा रहता है। स्टिग्मा जो यहाँ पर पोलन ग्रेन आते हैं और स्टाइल ये वर्तिका होती है और ओवरी यानी अंडाशय, तीन भागों में बटा रहता है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये वाला जो पार्ट दिख रहा होगा ये आपका कोई भी रंगीन पार्ट होता है। ठीक है, ये कलरफुल पार्ट होता है और ये जो है आपने देखा होगा पुष्प कई रंग के होते हैं, तो ये क्या होता है, ये कोरोला होता है, इसको दल पुंज बोलते हैं। ठीक है, और इसके एक भाग को पेटल या दल बोलते हैं। पुंज का मतलब होता है समूह और दल का मतलब होता है, मतलब दल मतलब होता है एक भाग इसका, कोरोला मतलब दल पुंज, लेकिन पेटल बोलेंगे तो उसको दल बोलेंगे, एक भाग होगा। ठीक है, जैसे आप तोड़ेंगे तो कई सारे निकल आते हैं ना, तो इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपका ये यहाँ पर दलपुंज हुआ, पेटल हुआ। अब देखिए यहाँ पर जो मेल पार्ट है फ्लावर का, यहाँ पर देख सकते हैं फूल का, इसमें आप देखेंगे कि तीन भाग होते हैं। एक तो एक परागकोश होता है, पोलन सैक होता है, और एक फिलामेंट होता है जिसको तंतु बोलते हैं। और इस परागकोश के में दो पालियाँ होती हैं परागकोश में, एक ये पाली हो गई एक, और इसके बीच में जो हिस्सा है मतलब जो इसको जोड़े हुए है उसको कनेक्टिव बोलते हैं। आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। आप अभी इतना ध्यान रखिए, इसमें तीन पार्ट होते हैं, कनेक्टिव, पोलन सैक और फिलामेंट। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया। आप डायग्राम को एनसीईआरटी में से बना सकते हैं। पुष्प का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, अनुदैर्ध्य काट है, उसका आरेखीय निरूपण ये। ठीक है,
तो देखिए आप देख सकते हैं पुष्प में बेसिकली ये भाग होते हैं, पुष्प व्रंत होता है, पुष्पासन, बाह्यदल पुंज, ये सब हम देख चुके हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, देखिए पुष्प व्रंत यानी यह पुष्प का व्रंत या डंठल है, मैं बता चुका हूँ आपको, जिसके द्वारा पुष्प तने से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक बेसिकली एक डंठल होता है जिसके द्वारा पुष्प तने से जुड़ा रहता है। उसके बाद पुष्पासन के बारे में लिखेंगे। यह पुष्प व्रंत का आगे का चौड़ा भाग है जिस पर पुष्प के चारों ओर उपस्थित रहते हैं। मतलब यह पुष्प व्रंत से थोड़े आगे होता है, मैंने बताया आपको, उस थोड़ा ऊपर होता है उससे, और चौड़ा भाग होता है जिस पे पुष्प के चारों ओर, मतलब पुष्प के चारों भाग उपस्थित रहते हैं। पुष्प के अन्य जो भाग हैं जैसे कि बाह्यदल पुंज हो गया और ओबरी है, इस पे ही बैठते हैं। ठीक है, उसके बाद बाह्यदल पुंज जो है कैलेक्स होता है, यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है। इसके प्रत्येक सदस्य को बाह्यदल कहते हैं। ठीक है, ये प्रायः हरे रंग के एवं संख्या में अलग अलग होते हैं, अलग अलग पुष्प में इनकी संख्या अलग अलग होती है। ये स्वतंत्र या संयुक्त हो सकते हैं। ठीक है, दल पुंज आप देख सकते हैं कोरोला, यह पुष्प का द्वितीय चक्र है जो प्रायः रंगीन होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया प्रायः रंगीन होता है ये। इसके प्रत्येक सदस्य को दल या पेटल कहते हैं। ठीक है, ये भी संख्या में अलग अलग पर स्वतंत्र या संयुक्त हो। स्वतंत्र या संयुक्त का मतलब है या तो ये अलग अलग हो सकते हैं, मतलब एक दल अलग होगा, दूसरा दल अलग होगा, या फिर ये जुड़े रहते हैं आपस में। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, देखिए पुमंग, सबसे बेसिकली ये दोनों ही हमें ऑर्गन पढ़ना है, पुमंग और जायंग, एंड्रोसियम गाइनोसियम सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इनके बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संभव नहीं है पुष्पों में। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, यह पुष्प का नर जनन अंग है। इसकी प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। हमने देखा भी, स्टेमन्स को इंग्लिश में बोलते हैं। प्रत्येक पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, फिलामेंट, संयोजी और परागकोश। फिलामेंट जो लंबा सा भाग था, कनेक्टिव जो कि 2 एंथर की जो पालियाँ थी उनको जोड़ रहा था, और संयोजी जो है मतलब जो जोड़ रहा था, और जो परागकोश है वो एंथर है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हो गए। परागकोश में परागकण होते हैं जिसमें नर युग्मक बनता है। ठीक है, जो हम चैप्टर नंबर 1 में भी थोड़ा देख चुके हैं। अब देखिए जायांग को देख लेते हैं, गाइनोसियम जिसको बोलते हैं। यह पुष्प का मादा जनन अंग है जो पुष्पासन पर पुष्प के केंद्र में स्थित होता है। देखा हमने अभी, पुष्प के केंद्र में, एनसीईआरटी का डायग्राम भी मैं आपको शो करूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पुष्प के केंद्र में स्थित है। ये अंडाशय है ना, ये पुष्प के, ये पूरे को गाइनोसियम बोल रहे हैं। ठीक है, पूरे को ही जायांग बोल रहे हैं, लेकिन यदि इस पार्ट की बात करें तो ये अंडाशय है। ठीक है, इसी प्रकार से मेल जो गैमीट जिसमें बनता है उस पूरे भाग को ही, ठीक है, इस पूरे भाग को पुमंग बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसके 3 पार्ट हमने पढ़े हैं अभी, कि एक फिलामेंट होता है, संयोजी होता है, और जो होता है परागकोश। इसी प्रकार जायांग भी पूरे भाग को कहा जा रहा है, जिसमें अंडाशय होता है, वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अंडक होता है जो, उसमें भी 3 भाग होते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप, यह पुष्प का मादा जनन अंग है जो पुष्पासन पर पुष्प के केंद्र में स्थित होता है। इसकी इकाई अंडप होती है। इसकी इकाई क्या होती है? अंडप, कार्पल और पिस्टिल। ठीक है, प्रत्येक अंडप के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। ठीक है, अंडप को नीचे का फूला भाग, जो अंडप का नीचे का जो फूला भाग है वो ओवरी कहलाता है। देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये जो फूला हुआ पार्ट है ये ओवरी है। ठीक है, जिसमें एक या एक से अधिक बीजांड होते हैं। ठीक है, बीजांड आप अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बीजांड जिसमें एक या एक से अधिक होते हैं, और बीजांड ही आपका बीज बनाता है, ये याद रखिएगा। मध्य वाला भाग वर्तिका, जो मध्य वाला भाग है ये वर्तिका कहलाता है। ये वाला जो भाग है आप देख सकते हैं ये वर्तिका है, और इसके ऊपर ये है जो, ये वर्तिकाग्र है। ठीक है, मध्य वाला भाग वर्तिका, और जिसकी लंबाई भिन्न भिन्न पुष्पों में भिन्न भिन्न होती है। पर सबसे ऊपरी वाला जो भाग होता है वो स्टिग्मा होता है, वर्तिकाग्र होता है, जहाँ परागकण पहुँचते हैं और उनका अंकुरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 हमने देखा, और ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगला वीडियो जल्दी आएगा, तो इसको आप कंप्लीट कीजिए। और नोट को जो लोग लेना चाहते हैं तो नोट जब कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा उसके बाद आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नंबर डिस्क्रिप्शन में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना।